तो दोस्तों, हम सबको जिस सीरीज का बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो आ चुकी है। और इस सीरीज का नाम है मनी हाइस्ट बर्लिन। प्रोफेसर प्लान बनाता था जीतने के लिए, लेकिन बर्लिन प्लान बनाता है मजे के लिए। इस सीरीज में भी हम मनी हाइस्ट की तरह ही एक खतरनाक प्लान और उसकी चोरी को देखेंगे, जिसमें बर्लिन और उसकी टीम 44 मिलियन यूरो के गहनों को चोरी करेंगे, जो एक अंडरग्राउंड टनल में बंद है। आज की वीडियो में हम बर्लिन के इस मास्टर प्लान के पहले एपिसोड्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये लोग चोरी में कामयाब हो पाएंगे या फिर से बर्लिन के प्यार के पागलपन की वजह से पकड़े जाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इस बंदे को तो हम सभी जानते हैं। ये है बर्लिन। और इसके साथ जो है वो इसकी तीसरी पत्नी थी, जो आज इसका प्यार ठुकरा कर किसी और के साथ जा रही होती है। अब बर्लिन के पास प्यार बांटने के लिए कोई नहीं बचा था। तभी इसके दोस्त इसको लेने के लिए आ जाते हैं। ये सभी एक बड़ी चोरी को अंजाम देने जा रहे थे। ये बर्लिन की उन सुनहरे दिनों की कहानी है, जब बर्लिन न तो बीमार था और ना ही रॉयल मिंट में चूहे की तरह छुपकर चोरी करता था। तब ये बड़े बड़े 5 स्टार होटलों पर अपनी चोरी की प्लानिंग करते थे। ये है कैला, जो एक ग्रेजुएट ओनर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। दुनिया में एक ही चीज है जो इसे अपने दिमाग से बड़ी लगती है, और वो है शर्म। ये है रॉय, जो ताले तोड़ने का मास्टर है। इससे तुम कोई भी ताला तुड़वा लो, ये उसे बस 2 सेकंड में तोड़ देता है। ये बर्लिन को अपना गॉडफादर मानता है, लेकिन बर्लिन इसे अपना पालतू कुत्ता समझता है। ये है डमियान, जो पेशे से एक प्रोफेसर है और खाली समय में चोरी की प्लानिंग करता है, जो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है और यही इस चोरी की प्लानिंग कर रहा था। ये है ब्रूस, जो ऑलराउंडर है, जिसे हर प्रकार के सिचुएशन में जीने की कला बखूबी आती है। ये सभी एंटोनियो वॉल्स के राजमहल में नकली पुलिस वाले बनकर जाते हैं। बर्लिन उसे एक सर्च वारंट दिखाकर चेकिंग कराने के लिए कहता है और बताता है कि तुम पर स्मगलिंग का आरोप है। फिर उसे डराते हुए कहता है, अगर तुम पर जो इल्जाम है वो सही हुआ तो तुम्हें कम से कम 9 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। फिर लॉकर रूम में जाकर वो एक 500 साल पुराना प्याला उठा लेता है और एंटोनियो वॉल्स को बता देता है कि वो पुलिस वाले नहीं है। एंटोनियो बुरी तरह डरा हुआ था और वो कोई हंगामा नहीं चाहता था। इसलिए वो उसे चुपचाप प्याला ले जाने देता है, क्योंकि कोई भी चीज जान से ज्यादा कीमती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ ये बंदा बर्लिन के बाकी साथियों को कहने लगता है कि तुम कहीं से भी पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे हो। बताओ तुम लोग कौन हो। तभी बर्लिन वहां आ जाता है। सभी को पता चल चुका था कि वो लोग पुलिस वाले नहीं है। बर्लिन सबसे उनका आईडी मांगता है, ताकि अगर किसी ने उन पर रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत की तो उन्हें पता रहे कि उनके घर कहाँ है। और वो ज्यादा बोल रहे बंदे को किसी बहाने बाहर लेके जाता है और उसे इतना डराता है कि वो अपने घुटनों पर आकर उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तब बर्लिन कहता है, अंदर तो तुम हीरो बन रहे थे, अब यहाँ क्या हो गया। मैं चाहूं तो एक ही गोली से तुम्हारी खोपड़ी उड़ा सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए ये सब कर रहे थे। तुम जो हो वहीं रहो और उसके साथ प्यार से रहो, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई भी चीज नहीं। इसके बाद वो सभी उसे बिना कुछ किए वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो सभी एक लग्जरी 5 स्टार होटल में जाते हैं, जहां वो अपनी चोरी की प्लानिंग करने वाले थे। बर्लिन वहां उन्हें एक नए मेंबर से मिलाता है, जिसका नाम था कैमरान, जिसे जिंदगी ने बहुत दर्द दिए थे। रॉय पहली नजर में ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर बर्लिन उन्हें बताता है कि हम सभी यहाँ चोरी के इरादे से आए हैं और इसकी शुरुआत 10 दिन पहले ये प्याला चुराने से हो गई थी। और हम इसी 40,000 यूरो के प्याले से ही शाही परिवारों के 44 मिलियन यूरो के गहनों की चोरी करेंगे, वो भी एक साथ, जो कि 34 अलग अलग शहरों में पड़े हैं। फिर डमियान उस प्याले को हथौड़े से मारने लगता है और उसे अमोनियम क्लोराइड में डुबोकर निकालता है, जिससे उसकी चमक खत्म हो जाए और वो पुराना दिखने लगे। सब लोग प्लान को समझ जाते हैं और फिर अगले ही दिन वो लोग एक चर्च के फादर से मिलने जाते हैं। बर्लिन उसे बताता है कि मैं एक प्रोफेसर हूं और हम लोग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ सेलामिन से आए हैं। हमें कुछ रिसर्च के दौरान पता चला है कि आपके चर्च के नीचे खजाना दबा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ खुदाई करनी है। चर्च के फादर ने इन्हें यहाँ बुलाने से पहले इनके बारे में ऑनलाइन रिसर्च की थी, जिसमें उसने 600 से भी ज्यादा आर्टिकल पढ़े थे, जो केला ने बनाया था। पादरी ने चर्च के अंदर 2 गुंडे भी पाल रखे थे। ये दोनों सुधरने के लिए चर्च में आए थे और कुछ दिनों बाद ही यहाँ से जाने वाले थे। फिर बर्लिन उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है, जिसके अनुसार इस चर्च से भी पहले यहाँ एक और चर्च होने का दावा किया जा रहा था। फादर कहता है, मेरी चर्च 1240 में बनी थी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ 5वीं शताब्दी में भी चर्च होने की संभावना है। वो लोग फादर को विश्वास दिला देते हैं कि ये पेरिस की सबसे पुरानी चर्च है और इसके नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है।
फिर फादर उन्हें बेसमेंट में लेके जाता है, जहां ये मशीन से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 15 फीट नीचे कुछ दबा हुआ है। ये सुनकर फादर बहुत खुश हो जाता है और खजाने के लालच में खुदाई के लिए मान जाता है। असल में इन लोगों का प्लान यहाँ खुदाई करने का था, जो एक टनल में जाकर मिलता है, जहां से ये लोग बिना किसी को पता चले पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर तक पहुंच सकते थे। फिर दमियान सभी को समझाता है कि हमें इस जगह से यहाँ तक खुदाई करनी है, जहाँ एक नीलामी घर है, और वहीं पर 34 अलग अलग शहरों के शाही परिवारों के 44 मिलियन यूरो के गहने आने वाले हैं। बस हमें पता लगाना है कि किस दिन वो सभी गहने उस नीलामी घर में आने वाले हैं। तब बर्लिन उन्हें खिड़की से बताता है कि हमारे सामने ही इस नीलामी घर के डायरेक्टर मार्क का घर है, जो अपनी बीवी के साथ रहता है। और सिर्फ डायरेक्टर को ही पता है कि सारे गहने यहाँ कब आने वाले हैं। इसलिए हमें ये जानने के लिए उनके घर में चुपके से कैमरा लगाना होगा, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता ना चले। उन सभी गहनों के यहाँ आने से पहले हमें उस टनल तक पहुंचना है, जिससे हम नीलामी घर तक पहुंच जाएंगे और बिना किसी को पता चले तिजोरी से सारे गहने चोरी कर लेंगे। रॉय की नजर अभी भी कैमरान पर थी, लेकिन बर्लिन उसे समझाता है कि तुम्हें उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हें उसे छोड़कर अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, वो पागल खाने भी जा चुकी है, इसलिए उससे दूर ही रहो। कुछ समय बाद डायरेक्टर और उसकी बीवी कहीं जाने के लिए निकलते हैं। तब रॉय और कैमरान जाकर उसके घर का ताला तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और हर जगह पर कैमरे लगा देते हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं छूटता जहां से वो उन्हें देख ना पाए, और वो भी इतने छोटे कैमरे कि कोई उसे आसानी से देख भी ना पाए। और वहां लगे सीसीटीवी कैमरास को भी कैला हैक कर लेती है। फिर उन सभी कैमरों की मदद से डमियान और बर्लिन नीलामी घर के डायरेक्टर और उसकी बीवी पर नजर रखे हुए थे। डमियान देखता है कि बर्लिन बहुत उदास है। वो उसे समझाता है कि अपनी तीसरी बीवी को तलाक देना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम उदास मत हो, तुम्हें जरूर कोई ना कोई मिल जाएगी, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। डमियान के जाने के बाद बर्लिन देखता है कि ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर की बीवी कमील बेड से उठकर म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती है। बर्लिन उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। फिर वो तैयार होकर अपने घर से निकल जाती है। तब बर्लिन भी ये देखने के लिए कि वो इतनी रात को जाती कहाँ है, उसके पीछे चला जाता है। वो इतनी रात को एक बार में जाती है जहां पर वो एक बहुत अच्छा गाना गाती है। बर्लिन उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। बर्लिन को लग रहा था कि वो उसकी पहली नजर का प्यार है। फिर जब वो बाहर आती है तो बर्लिन रात भर उसका पीछा करता है और ठान लेता है कि वो उसे पाकर ही रहेगा। रात भर घूमने के बाद कमील वापस से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, और बर्लिन की तीसरी बीवी उसे छोड़कर जाने के इतने दिनों बाद आज बर्लिन को भी बहुत अच्छी नींद आती है। अगली सुबह जब फादर बेसमेंट में आता है तो कैला और बाकी लोग उसे बताते हैं कि आपके बेसमेंट से एक बहुत ही कीमती प्याला मिला है। असल में ये वही प्याला होता है जो इन्होंने अपनी चोरी की शुरुआत में चुराया होता है, जो इन्हीं लोगों ने यहाँ गाड़ा होता है, ताकि वो फादर को विश्वास दिला सकें कि नीचे सच में कोई बड़ा खजाना छुपा हुआ है। उस प्याले को देखकर फादर की आंखों में चमक आ जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उन्हें और खुदाई करने की परमिशन दे देता है। अगले दिन से बर्लिन मार्क की बीवी को पटाने में लग गया। वो उसके पीछे पीछे एक होटल पर जाता है और उसके बगल वाले चेयर में जाकर बैठ जाता है। वो अपने साथ एक बुक भी लाया होता है जो कमील की फेवरेट बुक थी। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करता है और अपना नकली नाम बताते हुए कहता है, मैं यहाँ पेरिस घूमने आया हूँ और कल रात आपका गाना सुना, आप बहुत अच्छा गाती हैं। और इतना ही नहीं, वो उससे कहता है कि मेरे पास आपके गानों की कुछ प्लेलिस्ट भी है, जिसे आप बहुत सुनना पसंद करती हैं। और उसे 2 गाने बताता है जो सच में कमील के फेवरेट गाने थे। तभी वहां रॉय ओवर एक्टिंग करते हुए आता है और बर्लिन को 2-3 किस करते हुए ऐसा दिखाता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफी दिनों बाद मिले हैं। फिर बर्लिन कमील को कहता है, अब मुझे जाना होगा, अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और पास में ही एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। बर्लिन देखना चाहता था कि क्या वो उसकी तरफ थोड़ी भी अट्रैक्ट हुई है या नहीं। अगर हुई होगी तो उसकी तरफ एक बार तो जरूर मुड़कर देखेगी। लेकिन कमील उठती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। इससे बर्लिन का दिल टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि मैंने तो हर चीज प्लान के हिसाब से ही की थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे कोई रिएक्ट ही नहीं किया। वो रॉय के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने आते ही 2-3 बार उसे किस कर दिया। शायद इसी वजह से कमील ने उसे गे समझ लिया होगा, या फिर कुछ और, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसने ऐसा क्यों किया। अब उनका रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। दूसरी तरफ आखिरकार इन्हें सुरंग तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है। वहां कई सारे इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। फिर ये मैप के अकॉर्डिंग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले ये सुरंग में लाल रंग की चमकती हुई चीज भी रास्ते में छोड़ते हुए जाते हैं, ताकि ये उस टनल में भटक ना जाए, क्योंकि यहाँ कई लोग फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये लोग थोड़ा और चलते हैं, फिर इन्हें ऑक्शन हाउस तक पहुंचने का सीधा रास्ता मिल ही जाता है।
फिर ये सीधे लेजर की डायरेक्शन में खुदाई चालू कर देते हैं। इधर बर्लिन कमील की प्रोफाइल देख रहा था और रॉय सीसीटीवी से नजर रखे हुए था। तभी रॉय बर्लिन से कहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ है। कमील कॉन्सर्ट के लिए ओपरा जाना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड वहां नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो आज बिजी है। तब बर्लिन उससे कहता है, कमील के साथ ओपरा मैं जाऊंगा, और खिड़की से देखता है कि उसका हस्बैंड निकल चुका था। दूसरी तरफ चर्च के फादर बेसमेंट में आते हैं और डमियान से कहते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए स्पेन जा रहा हूं, तो सोच रहा हूं कि वो प्याला अपने साथ ले जाऊं और वहां आपकी यूनिवर्सिटी वालों को दिखा दूं। लेकिन दमियान कहता है, हम सिक्योरिटी की वजह से ये प्याला आपको नहीं ले जाने दे सकते। लेकिन फादर कहता है, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा चर्च है और यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। और उसका चेला भी कहता है, ये उनका प्याला है और वो इसे क्यों नहीं ले जा सकते। फादर कहता है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह ही मेरी फ्लाइट है। फिर डमियान बर्लिन को फोन लगाकर सब कुछ बताता है। लेकिन बर्लिन तो सूट बूट लगाकर कमील से मिलने के लिए रेडी हो गया था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसकी महीनों की प्लानिंग कुछ ही पल में खत्म होने वाली थी और दूसरी तरफ वो कमेल की लाइफ में एंटर करने वाला था। और इसी ट्विस्ट के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।